ओम शांति। बाबा आज हमें पांडवों के भट्टी में पांडवों को एड्रेस करते हुए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम पांडवों को इस भट्टी से एक बहुत मूल्यवान मोहर यानी सील लेकर के जाना है। वो कौन सा सील है, मोहर है? वो है संपूर्ण बलिहारी पांडव। उस सील को तुम सब पांडवों को इस भट्टी से लेकर के जाना है। बाबा हमको मुरलियों में ये भी क्लैरिटी दे रहे हैं कि जैसे एक मोहर होता है, एक सील होता है, एक गवर्नमेंट का सील होता है। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर लौकिक में देखेंगे तो गवर्नमेंट का सील होता है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का भरोसा रहता है कि ये प्रोडक्ट चालू माल नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, स्ट्रॉन्ग है और लंबे समय तक चलेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी इसको खरीदने के बाद। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि ये मोहर, जो संपूर्ण बलिहारी पांडव का मोहर तुम अगर लेके जाओगे तो भक्ति मार्ग में लंबे समय तक भक्तों का जो पूजा है और जो तुम्हारे ऊपर भरोसा है वो लंबे समय तक चलेगा। क्यों? क्योंकि पांडव माना ही बाबा कहते हैं कि पंडे यानी गाइड, मार्गदर्शी। तो जैसे बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्गदर्शी है, बाबा किससे हमें मुक्ति दिलाते हैं? बाबा हमें मुक्ति दिलाते हैं इस पार्ट से। आत्मा का जो सत्य है, इस सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग के परे का सत्य, जो आत्मा का अविनाशी निरंतर सुख का जो सत्य है, उसको बाबा प्रकाशित करते हुए इस पार्ट में जो सुख और दुख का खेल है, उनसे परे का सत्य, जो द्वंद्वातीत आत्मा का सत्य, उस सत्य को दिखाते हुए बाबा हमें इस पार्ट में जो नेचुरली सुख और दुख है, उससे हमें मुक्ति दिलाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव, यानी जीवन में ड्रामा में सुख और दुख दोनों है, मान और अपमान दोनों है, लाभ और हानि दोनों है। दोनों होते हुए द्वंद्वातीत आत्मा का सत्य परिचय देके उसके सत्यता के ऊपर बाबा का लाइट शाइन करके हमें उस सत्य पर निश्चय दिला के बाबा हमें इस पार्ट से परे का सत्य दिखाकर हमें इस पार्ट के अंदर का दुख से मुक्त करते हैं। इसी को बोलते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो हम बच्चों को भी बाबा कह रहे हैं, तुम पांडवों को भी मास्टर मार्गदर्शी, मास्टर गाइड, मास्टर पंडे बनना है। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मोहर, ये सील, जो संपूर्ण बलिहारी पांडव का सील जो है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है संपूर्ण बलिहारी पांडव का मीनिंग? इसका यथार्थ अर्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जैसा दृष्टांत है ना बच्चे, कि पांडव पहाड़ी पर गल मरे। इसका मतलब क्या है? जैसे 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 मुझ आत्मा के अपनी सत्यता के ऊपर निश्चय और सत्य, मुझे सिर्फ जो मेरा आत्मा का निजी सत्य है, निराकारी आत्मा का जो निरंतर सुख स्वरूप का जो सत्य है,
द्वंद्व से परे का जो सत्य है, निरंतर सुख का जो सत्य है, वो मुझे सत्य लगने लगता है, तो मुझ आत्मा का जो ऊंची स्थिति, वो मुझे सत्य लगने लगता है। जब मुझ आत्मा ने जो ब्रह्म से मैं और मेपन का एक लगाव पैदा किया है, उस ब्रह्म से मैं जब अलग हो जाऊंगी, उस गलत अस्तित्व, मेरा जो मान्यता बढ़ गया है कि इस शरीर को मैं समझना और मुझ आत्मा के जो सूक्ष्म इंद्रिया है, मन बुद्धि संस्कार को मैं समझना, तो रोल के हिसाब से जो मेरे मन में संकल्प, वृत्ति, इमेजेस, मेमोरीज, सेंसेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, सब रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड जो रोल के हिसाब से मेरे मन में है संस्कार के रूप में, उसको मैंने मैं कह दिया है गलती से, भूल कर। उससे मैं जब मुक्त हो जाऊंगी, उससे मैं कंप्लीटली बलिहारी हो जाऊंगी, तब मुझ निराकार आत्मा का निरंतर सुख स्वरूप का जो ज्योति है वो प्रज्वलित होगा। तो मोहर कौन सा? संपूर्ण बलिहारी पांडव। कैसे बनूंगी, कैसे बनूंगा? जब इस शरीर से मैंपन को मिटाना और इस मन बुद्धि संस्कार से मैंपन मिटा देना है। ये दोनों मैं नहीं हूँ, मैं इन दोनों का साक्षी हूँ, मैं इन दोनों का सोर्स हूँ। मैं मेरा मन नहीं, मैं मेरा संस्कार नहीं, मैं मेरा शरीर नहीं, क्योंकि ये शरीर और मन बुद्धि संस्कार दो कॉस्ट्यूम है मुझे, जो आत्मा का, मुझे निराकार आत्मा को जो मिलता है इस धरा पर पार्ट बजाने के लिए। जैसे जैसा मेरा पार्ट है, वैसा वैसा संस्कार मुझ आत्मा के संस्कार में रिकॉर्डेड रहेगा। वो जैसे जैसे एमर्ज होंगे संगम युग पर, मुझे बाबा के साथ कंबाइंड रहकर, साक्षी होकर, उस मन को सिर्फ देखना और फिर ये जानना कि ये मैं नहीं हूँ। मेरे निरंतर सत्य के ऊपर निश्चय जितना, उतना मैंपन इस मन से और शरीर से पिघलता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा। इसी को बाबा के लैंग्वेज में कहते हैं मर्ज होना। तो इसको मैं कैसे करूँगी? बाबा को समर्पण करके, बाबा को समर्पण। कोई भी संस्कार हो, बाबा को समर्पण। कोई भी संकल्प हो, बाबा को समर्पण। क्यों? मैं निर्संकल्प आत्मा, मैं शब्द से परे, वाणी से परे, निर्वाण धाम से आई हुई शांत स्वरूप आत्मा। कोई भी शब्द मेरा नहीं, कोई भी संकल्प मेरा नहीं, कोई भी सेंसेशन बॉडी का मेरा नहीं। ये सब पार्ट का प्रॉपर्टी है। मेरा जो 5000 साल में अलग अलग जन्म में अलग अलग पार्ट रहता है मुझ आत्मा का, उस पार्ट का प्रॉपर्टी है, ये मेरा नहीं। इसको मैं कहना ही अमानत में खयानत है। ये मुझे मिला था पार्ट बजाने के लिए, इसको मेरा कहना ही अमानत में खयानत है। तो इस मेपन को, मेरेपन को जितना मैं बाबा को समर्पित करूंगी,
उतना वो मर्ज होता जाएगा। जितना वो पार्ट का संस्कार मर्ज होगा, मुझ आत्मा का निजी संस्कार, निरंतर सुख स्वरूप का संस्कार, वो एमर्ज होता जाएगा। तब सही मायने में संपूर्ण बलिहारी पांडव का मोहर हम आत्माओं के ऊपर लगेगा और उसका फल स्वरूप भक्ति मार्ग में लंबे समय तक उन आत्माओं का महिमा, पूजा, गायन सब होगा। अच्छा, ओम शांति।